Hello student, today we are studying about the electronegativity and what is the pattern in periodic table of electronegativity. Periodic table में कैसे जो है वेरी कर रहा होता है उसके विषय में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिंपल एक स्टेटमेंट में कहें तो दिस इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है जितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसको सिंपल अगर हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें अपने लाइफ के विषय में, जैसे मैंने कहा मेरा चैनल है लाइफ इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जो भी चीजें होती है हम लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें गुजर रही होती हैं, हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3% को कंसीडर करें, 3% को फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को, ये 3% है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इनके पास 75 रुपीज, मान लीजिए सपोज करिए तीनों जो है पर्सन फ्रेंड भाई हैं, ब्रदर हैं। फर्स्ट है 75 रुपीज, सेकेंड है 90 रुपीज एंड दिस इज ओनली 99 रुपीज। अब वहां पे सिंपली ये कह दिया गया कि आपको तीनों में से देखते हैं विच वन इज द कंप्लीट द 100 फास्टली। ये कह दिया गया कि कौन सा जो है पर्टिकुलर पर्सन भाई 100 कंप्लीट करता है सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा बेचैनी किसके अंदर रहेगी? 100 कंप्लीट करने का। अगर हम एक लॉजिकली सोचें, जो हम लोगों के माइंड में चलता है, साइकोलॉजिकली सोचें, तो हमको ये आंसर मिलेगा कि ये सबसे अधिक बेचैन होगा, सबसे अधिक परेशान। कहाँ से 1 रुपया मिले, कहाँ से मिले, कैसे भी मिले, 1 रुपीज हमको चाहिए। तो सबसे अधिक टेंडेंसी जो मतलब परेशान होने की, खोजने की जो टेंडेंसी होगी सबसे अधिक इसका हो। ये सोचेगा कि मेरे पास तो 90 रुपीज है यार, मेरे से अधिक तो इसका 99 रुपीज है, ये कंप्लीट कर लेगा, तो कोई जरूरत नहीं इतना परेशान होने की, ये और अधिक रिलैक्स हो जाएगा। मीन्स अगर हम ये साइकोलॉजिकली देखें तो जो सबसे अधिक टेंडेंसी है डिस्टर्ब होने की, 1 रुपया कंप्लीट करने की, वो इसकी है। तो ये जो आपका टेंडेंसी है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कह सकते कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक टेंडेंसी है, एक एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर सिंपली ले लें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर हम ये 3 केस लेते हैं, यहाँ पे हमारा 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, यहाँ पे करेंगे तो 2 4 है, यहाँ पे करेंगे 2 5 है, यहाँ पे 2 6 है, यहाँ पे 2 7 है। और जबकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल हैव व्हाट 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर पर्टिकुलर लास्ट सेल होता है, ऊपरमोस्ट सेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर इंटर है तो हमारा एटम स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे इस यूनिवर्स में हर एक चीज हमारा स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो यहाँ इसी यूनिवर्स का ऐसा पार्ट है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, मींस व्हाट, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इस फ्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सबसे हाई इसकी होगी, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो हाई हो जाएगी। ये तो ये मतलब हम साइकोलॉजिकली की बात की। दूसरा अगर जो है कॉन्सेप्चुअली की बात करें तो हमारा जो लेफ्ट टू राइट जब चलता है तो साइज डिक्रीज करती है। साइज डिक्रीज करने का मतलब है कि कार्बन की साइज नाइट्रोजन से बड़ी है, यहाँ पे फ्लोरीन की साइज सबसे स्मॉल है, और फ्लोरीन की साइज स्मॉल होने के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल होगा, और इसकी साइज स्मॉल होने के अकॉर्डिंग जो सेकंड सेल होगा वो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होगा। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो बहुत हाई होगा, मींस ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। सेकंड कंडीशन ये भी है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, यहाँ पे 2 6 है। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 7 हो जाएगा।
फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कहने का सेंस है कि सेकंड कंडीशन की ऑक्सीजन की जो साइज है क्लोरीन से बड़ी है तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं करेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई फ्लोरीन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। और ऑक्सीजन की बात करें, दिस इज द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर नाइट्रोजन की हम बात करें, थर्ड पे जनरली जो होता है हमारा नाइट्रोजन को कंसीडर करते हैं, और इसी के रेफरेंस में हमारा क्लोरीन भी आता है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अप्रॉक्सीमेटली क्लोरीन के अकॉर्डिंग होता है, तो स्लाइटली थोड़ा सा अधिक होता है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन को हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक केस है। और अगर हम ट्रेंड की बात करें, ये तो हमारा ये हुआ कि पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में हमारा जो फ्लोरीन हाईएस्ट होता है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट होता है, ये नाइट्रोजन थर्ड होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें, अब देखिए ट्रेंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। हमने कहा कि ये 2,4 है, ये 2,5 है, ये 2,6 है, ये 2,7 है। तो यहाँ पे जो साइज है, हमने साइज की बात किया तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी साइज स्मॉल हो जाएगी, यहाँ पे और स्मॉल हो जाएगी, और यहाँ पे बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मींस व्हाट, लेफ्ट टू राइट हम जब चल रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। तो पीरियोडिक टेबल में हमारा जो लेफ्ट राइट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज कर रही होती है। और जब हम अप टू डाउन चलते हैं इन ग्रुप, अगर हम इन ग्रुप चले, इन ग्रुप की बात करें, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन हमारा 2,7 है, यहाँ पे 2,8,7 हो गया, और यहाँ पे 2,8,8,7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2,8,18 होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड सेल है, अगर आप क्लोरीन की बात करें तो हमारा थर्ड सेल हो गया। तो थर्ड सेल का मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। अप टू डाउन जब हम चलेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स हमारा डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज करेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज करेगा मींस व्हाट, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो अप टू डाउन जो होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सीक्वेंस था। इसी का रिवर्स अगर हम करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको जो है क्लासेस अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं, और ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको इजीली अवेलेबल हो। थैंक यू।